स्वागचित मनो, उत्तम मनो, तामस मनो, इन मंत्रों का वर्णन। इसे अपने बल पर बड़ा घमंड था कि मैं बड़ा बलवान हूँ, मेरे बराबर कोई बलशाली नहीं है। बहुत सारी पत्नियां उसकी, बहुत सारी उसकी संतान है। एक बार हे राजन, वो गजराज वृक्षों को चीरता हुआ, पर्वतों को चीरता हुआ, धरती को कंपायमान करता हुआ त्रिकुट पर्वत के पास में एक सरोवर बना। अपनी प्यास बुझाने के लिए, थकान को दूर करने के लिए सरोवर के पास आता है और स्नान करता है। सब एकाग्र होकर सुनना कथा को, चिपक जाना कथा को, बिल्कुल आए में मत झांकना। झांकना तो खाली पक्का कर लेना हो किसी के घर में। सरोवर में स्नान किया, पत्नी को नहलाया, बच्चों को नहलाया। तो एक पिता का भी कर्तव्य है कि पहले औलाद को खिलाए, पत्नी को खिलाए और फिर खुद खाता है। सब नहा लिए, हथिनियां बाहर खड़े हो गए, बच्चे बाहर खड़े हो गए। अब गजराज ने कहा मैं नहा लूं, तो गजराज सरोवर के अंदर उतरा, खूब नहाया, सूंड से पानी उड़ाया, खूब नहाया। पत्नी ने कहा स्वामी अब चलो, बहुत देर हो गई, अपने घर चलते हैं। बच्चों ने भी कहा पिताजी जैसे ही निकलने लगे था, किसी में उनका पांव लग गया। हथिनी ने बोला स्वामी आप निकलते क्यों रहे? वो गजराज ने सोचा कि जाड़ा में पांव फंसी क्यों हुई है, अभी निकल। नीचे जो जानवर था बड़ा बलशाली था, उसने अपने दांत गाड़ दिए उसके पांव में, पकड़ लिया। रक्त निकलने लगा। गजराज समझ गया कि अपने से कोई बलशाली जानवर अंदर है, जीव अंदर है, बचना मुश्किल है। उसने कहा बेटों को, ए बेटा मेरी सूंड पकड़ो, मुझे खींचो, तो मैं मर जाऊंगा। बेटों ने सूंड से सूंड बांधी, पत्नी ने भी सूंड से सूंड बांधी, खींचने लगे, सब डूबने लगे। बेटा ने कहते पिताजी आपके कर्म और आपके पाप अब आपको ही भोगना है, हम तो जा रहे हैं, हमें जिंदगी जीना है। गजराज की आंख में पहली बार आंसू आए, कभी नहीं रोया। क्यों रोया?
जिन लोगों के लिए मैंने लोगों से दुश्मनी ली, जिन पत्नी और परिवार के लिए मैं दिन रात दौड़ता रहा, आज वही अंत समय में कह रहे पिताजी आपका कर्म आप अकेले भोगो, हमें जिंदगी जीना है। गजराज को आज अपने बल को क्षीण होता नजर आया। बेटा मैंने आपके लिए लोगों के बहुत बोल सुने हैं रे। हे पत्नी आपकी सुख शांति के लिए मैंने खूब झगड़े मोल लिए, मुझे ऐसे संकट में मत छोड़ो। पति ने कह दिया हमें कोई दूसरा मिल जाएगा, बेटों ने कह दिया जिंदगी जीना है। गजराज का आज बल बुद्धि काम करना बंद कर दी, डूबने लगा। गजराज ने कहा चलो नहीं निकालो तो मत निकालो, मैं मरूं तो खड़ा तो रहो थोड़ी देर, मेरे पास खड़े तो रह जा। उन्होंने कह दिया हमारे पास समय नहीं है, आप नहीं निकाल पा रहे हो, ठीक पर मैं डूब रहा हूं। मैं मरते समय अपने बच्चों को देख लूंगा, मेरे पास खड़े रह जाओ। जिन बच्चों के लिए बहुत बहुत संकट देके वो पीठ लेकर चले गए। ये बड़ा बड़ा मत उठाओ, ये बड़ी बड़ी तुम बिन मेरा कौन है। अब गजराज कह रहा है, अब उसको वो याद ना आवा है ना, जोर से जीवन एक पुष्प हाथ में आ गया और कहे नारायण मैंने तुझे न तो देखा है न तेरी पूजा करी आज तक, अंतिम समय में पुष्प तुझे अर्पण कर रहा हूँ और ये करुण पुकार तुझे कर रहा हूँ। अजेंद्र ने भेगा तुम्हारा सावरिया, ओ बेगा आओ मारा सावरिया, 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 बेगा आओ मारा कहीं भूल गयो रे गिरधारी, कहीं भूल गयो रे बनवारी, कहीं भूल गयो रे गिरधारी, अब घर से भेजेगा आओ मारा सावरिया, भेजेगा आओ मारा सावरिया। जैसे हाथी संकट में पड़ा वो मार तुम बिन मेरा कौन है, पथ के पालन है, पथ के पालन है, तुम बिन मेरा कौन है, अब पथ के पालन शक्ति क्षीण हो, ऐसे समय न तो बुद्धि काम करती है व्यक्ति की,
न बल काम करता है। बस ये बचा। सरोवर में बार बार भगवान से कह रहे, एक ही चीज कह रहे, क्या कह रहे बोलो। यहाँ से बोलो। ताकत से बोलो। कहीं भूल गयो रे गिरधारी, मारे भूल गयो रे बनवारी। कहीं भूल गयो रे गिरधारी, मारे भूल गयो रे बनवारी। मेरी अखियां कब से तरसे, तुम आ जाओ अब घर से। मेरी अखियां कब से तरसे, तुम आ जाओ अब घर से। बेगा आओ मारा सांवरिया, बेगा आओ मारा सांवरिया। अब तो आजा होने मन भगवान ने देखा इसकी आवाज में दम है। कभी कभी बच्चा थोड़ा थोड़ा रोता है तो माँ नहीं सुनती, वो रोते हुए वो वैसे रोज रोवे, जोर से चिल्लाटी मारे बच्चों तो फिर माँ के हाथ में वैसा भी काम वो छोड़कर भागती है कि छोड़ो पड़ी तो नहीं क्यों नीचे, ये छोरा कोई तकलीफ तो नहीं होवे। ऐसे ही बच्चे की तरह गजराज ने कहा, तुम बिन मेरा कौन है पथ के पालनहार। मझधार अब नैया डूबी मझधार में अब लगा दो। बेगा आओ मारा सांवरिया, बेगा आओ मारा सांवरिया।
एकाध की आवाज भी अगर ऊपर चलेगी तो सबका फायदा है। इतना में एक की भी चली गई। आओ हमारा बार बार जब गजराज अंतिम समय नारायण को याद किया, नारायण ने गरुड़ को तैयार किया, वहीं से ज्यादा अंदर नहीं डूबने जाएंगे, टच करके निकलेंगे। जब भी कभी गजराज की तरह अंदर फंसो तो एक ही चीज कहना है। क्या कहना है? कहीं भूल गयो रे गिरधारी, मारे भूल गयो रे नंदलाना, मेरी अखिया कब से अब आ जाओ तुम घर से, बेगा यही चीज नारायण से प्रार्थना करता हूँ कि अभी नहीं बोल पा रहा हूं, गजराज की तरह मैं भी फंसा पड़ा हूं, किंतु किंतु परंतु में सुन ले। ऐसी सुनी साहब, ऐसी सुनी वो नारायण गजेंद्र भगवान गरुड़ से छलांग मारी और मगर को चीर कर अलग कर दिया और हाथी को अपने श्राप मुक्त कर दिया। चल तेरी आवाज में दम है, चिल्लाना तो बच्चे की तरह चिल्लाटी मारना, माँ को चिंता हो जाएगी। बच्चा चिल्लाया मतलब बच्चे को कोई आफत है। वो करुण का आधार। कभी कभी आप देखना, एक चीज बता देता हूं, हमारे कथा में कहते हैं कभी कभी मन में उबाल उठे नहीं, उबाल कहीं बोला था क्या, हम कहीं बोलता जो भी बोले उबाल काठी उठे, घर में कोई नहीं सुना तो फिर ज्यादा कुछ मत करना, राधेश्वर महादेव के चरणों में आकर थोड़ा सा रो लेना, मन हल्का हो जाएगा। आवाज नारायण ने पांड्य नरेश इंद्रधुम्न नाम के राजा को श्राप से मुक्त किया। परीक्षित जी पूछते मगर कौन था, उन्होंने कहा ये मगर उहु नाम का गंधर्व था, देवल ऋषि का पांव खींचा था एक बार, तो उन्होंने कह दिया कि तू मगर जैसा आचरण करता है तू मगर हो जाएगा। और अगस्त मुनि का श्राप पांड्य नरेश इंद्रधुम्न नाम के देवता होता था। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी देवता को लेकर वैकुंठ धाम गए और नारायण के कहे अनुसार सिंधु का मंथन हुआ, मंदराचल की रवई बनाई गई, वासुकी नाग की लोरी बनाए गए। देवताओं ने दैत्य से मित्रता कर ली, एक तरफ दैत्य खड़े हो गए, एक तरफ देवता खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि मंथन करो, अमृत घट निकलेगा, उसे आप सब पी करके शक्तिशाली बलवान बन जाना, तेजवान बन जाना, श्रीवान बन जाना। निर्मल मन जन सो मोहे, बोलो मोहे छल कपट पढ़ते ना सुंदर पढ़ने वाले,
चौपाई लिखी है, निर्मल मन होगा तभी मैं आपके घर प्रवेश करूंगा, पाठ करने से प्रवेश नहीं करूंगा। मन को पहले निर्मल बनाओ, मांझो मन के। सिंधु मंथन कालकूट नाम का विष निकला, कौन पिएगा इस विष को? उन्होंने कहा महादेव को पिला, तो महादेव ने अपनी अंजलि बनाई, तब निज करतल पर उठा, किया हलाहल पान, उसी दिन बन गए नीलकंठ भगवान। बोलो नीलकंठ महाराज की। ये आपकी और हमारी कथा है, सिंधु मंथन तो उस समय हो चुका है, अब अमृत निकले तो काम का। उच्च श्रवा घोड़ा, कामधेनु गाय, कौस्तुभ मणि, वरुण कन्या, अप्सरा है, कल्प वृक्ष, ऐरावत हाथी, रत्न पे रत्न निकले, लक्ष्मी रमा नारायण को प्राप्त हो गई। मंथन की कथा से समझ में आ रहा है कुछ? ये रत्न क्यों निकले? घर को सिंधु बना लेना, और घर में जितने भी लोग हो, अमृत अगर निकालना है तो सांझ के टाइम पे सभी एक चटाई पे बैठ कर भोजन करना, अमृत अपने आप निकल जाए। चार जना चार दिशा में मत जाओ, चार घर में चार सदस्य, एक उना मुंडे जाइयो, एक उना मुंडे जाइयो, उइका मुंडो नहीं देखियो, उको मुंडो नहीं देखियो, अमृत नहीं निकलेगा। जैसे भी है सब अलग अलग धंधे पे जाए, कोई तकलीफ नहीं, हम सांझ के टाइम पर एक चटाई पर बैठकर एक साथ भोजन करेंगे, इससे बड़ा कोई सिंधु मंथन नहीं हो सकता। यही तो समझना। सुन ली कथा ने करे जाइए में बक्की रहो, बक्की रहे जैसे अभी अभी कर तोड़ना। बोलो यहाँ सुन गए। भगवान से प्रार्थना करना, भगवान देना हो तो मन को शीतलता देना, शांति देना, तेरी भक्ति देना, तेरी कृपा देना, तेरा दर्शन देना, परिवार में प्रेम देना, एक दूसरे को समझने की शक्ति देना, एकजुट होने की शक्ति देना, जन कल्याण की भावना देना, तो अमृत ऐसे ही हमें प्राप्त होता जाए। इसी का नाम अमृत है। रामायण में एक चौपाई है, पूरी रामायण आपके सामने रख रहे हैं। जहां सुमति वहां, किसी ने पूछा कि रामायण का सार एक चौपाई में बताओ, एक चौपाई में पूरी रामायण। जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां, ये पूरी रामायण आ गई। इसमें क्या है इसका सार? लंका में भाई भाई में प्रेम नहीं था, पिता बेटे में प्रेम नहीं था, राजा प्रजा में प्रेम नहीं था, तो सोने की लंका एक दिन जलकर राख हो गई। और अयोध्या में भाई भाई में प्रेम था, पिता पुत्र में प्रेम था, उजड़ी हुई अयोध्या फिर से बस गई। सुमति हो। सबने कहा भगवान सब रत्न निकल गए, अमृत नहीं निकला। सब भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान ने फिर एक अवतार धारण किया, स्वर्ण कलश लेकर। बोलो धन्वंतरी महाराज की। अमृत का घट लेकर देवताओं ने देखा कि दोनों को मिल जाएगा। छल कपट छिद्र मोहे ना, ये पहले ही कह दिया है। छल जो करेगा उसे अमृत की बूंद भी नहीं हुई। बात क्या हुई थी? दोनों भाई आपस में बांट लेना, थोड़ा देवता पी लेंगे, थोड़ा दानव पी लेंगे। दानव ने सोचा अपने सब हड़पाना, बोलो मारो सब मारो, सब मारो, मारा आंगणे पग मत रख जाए, मारा सेड़ा पे पग मत रख जाए, मारा डेढ़े में पग मत रख जाए। ये पग रखवा वाला राकोड़ा उड़ी जाएगा। बोलो कहीं का उड़ी गए। फिर तो यही रहा, गुलाब जामुन सुखवा खाई तो का नाम कर जाए। बोलो तुझे पल की नहीं है खबरिया,
तेरी बीती जाए उमरिया सच्चाई समझ मन मेरी सच्चाई समझ मन मेरी क्यों करे ये तन होगा राख की समझदार लोगों के लिए इशारा काफी है। छोटा मोटा बेर होनी आज ही खत्म कर देना सर भाई घेणो घेणो फिर बाद में फोटो में बैठा बैठा देखांगा कितना अच्छा था घना अच्छा था साथे घूमता था एक साथे खाता था अभी दादा उतरी ना है ऊपर से नहीं तुम ऊपर जाओ बस खाली अच्छा था क्या तो था न रहे पछतावा न रहे इसलिए एक बात बोले आपको अच्छी सी बोल दे बुरा मत मानना बोलना पाछे वाला जवाब देगा आप तो जय राम जी की करोगा नहीं वहाँ लई दे के करना पड़ेगा फ्री में वही जो तो सामने वाला अपने आप झुकी जाएगा अपने कहाँ ध्यान करना पड़ेगा छोटी मोटी कोई बात हो इतना में तो बात खत्म वहां तक मैं जान तो वहां भी राजीनामा देगा और सवाल नहीं करांगा ऐसे तो जब आपका कोई से बेर हो बात नहीं पड़ रही हो एक निवेदन हो जब गली में निकले नहीं अपना बेरी अपना घर में से निकलना जय राम जी की उन्हीं करे वहां तक करे जाओ करे जाओ करे जाओ करे बोलो करोगा बोलो ले चल तू अपनी नगरिया एक बार संवरिया ले चल तू अपनी नगरिया गोकुल नगरिया एक बार संवरिया चल तू गोकुल नगरिया एक बार संवरिया संजू भैया से सब लेंगे अलग करने के लिए बड़ी मुश्किल है इनकी आई खेचिंग ना आई एक चीज आपको पचे या नहीं पचे फिर एक बार कह रहे हैं छोटा मोटा बेर हो तो कोर्ट में राजीनामा करने से अच्छा है घर पे राम राम करके बात को खत्म कर देना धन भी बचेगा इज्जत भी बचेगी मान सम्मान भी बचेगा प्रतिष्ठा भी बचेगी घर पे ही सुलझा घर पे सुलझा लो कोई चीज को भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया दैत्य और देवताओं की पंक्ति बैठ गई भगवान ने अमृत का वितरण किया ऐसा कथा में वर्णन है देवताओं को अमृत पिलाया गया दैत्य वहीं के वहीं गिरते गए दैत्यों की लाइन जो राहु नाम का दैत्य बैठा था उसने देख लिया कि ये मोहिनी रूप में जो स्त्री आई है ये कोई छल कर रही है वो इधर से इधर आ गया मंथन की कथा एक और शिक्षा दे रही है
कि जिस दिन आपको लग जाए कि ये लोग गलत है, ये पंक्ति गलत है, जिसके साथ हम रह रहे हैं ये गलत है, तो राहु की तरह तुरंत उस गली को छोड़कर देवताओं की गली में बैठ जाना, अमृत पान करने का मौका मिल जाएगा। राहु राक्षसों की लाइन में बैठे थे, उनने देख लिया कि ये पार्टी खराब है, ये लाइन खराब है, आए बैठेंगे तो अमृत नहीं मिलेगा, चुपचाप धीरे से सूर्य और चंद्रमा ने इशारा किया, भगवान ने राहु का धड़ शिरोच्छेदन किया, अमृत पी लिया था। इसलिए राहु की गिनती ग्रहों में होती आदि की कथा। बोलिए मोहिनी महाराज की। परीक्षित जी कहते गुरुदेव मैंने सुना है भगवान ने वटुक रूप धारण किया है, जब देव दानवों का युद्ध हुआ, देवताओं का अमृतपान हुआ, दानों की शक्ति क्षीण हो गई, राजा बलि सहित सभी दानव पृथ्वी पर अचेत पड़े। शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी के द्वारा सभी को सजीवन किया। नर्मदा के तट पर भृगुवंशी महात्मा ने विश्वजीत नाम का यज्ञ की इच्छा हो कि हमारे घर पुत्र हो, संतान हो, तो ये पयोव्रत है, फाल्गुन महीने में व्रत किया जाता है। 12 दिनों के लिए भक्त स्वतः भगवान किसी न किसी रूप में पुत्र रूप में आदित्य के यहाँ आए हैं, तो हमारे यहाँ भी भगवान जरूर प्रकट होते हैं। करना चाहिए उसी जप के प्रभाव से आदित्य के यहाँ भादवा महीने के शुक्ल पक्ष की 12 तिथि के रोज भगवान का अवतार हुआ। बोले वटुक वामन महाराज की। उसी व्रत का प्रभाव वामन कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया, अन्नपूर्णा ने भिक्षा, इंद्रादि देवता ने छत्र प्रदान किया। वटुक भगवान नारायण का राजा बलि के यज्ञ में आना, 99 यज्ञ पूरे हुए, मेरे द्वार पर ब्राह्मण आया, मैं मांगूंगा जो दे दोगे? हाँ दे दोगे, पूरी पृथ्वी मेरी है। उस राजा की यही तो गलती हुई। राजा बलि ने क्या कहते, पूरी पृथ्वी मेरी है, यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है, सब तेरा है, ये भाव आना चाहिए। उनमें आ गया मेरी है, भगवान ने कहा मेरी कर रहा है, अभी वो मेरी कर लेता हूँ। मुझे 3 डग भूमि की कथा का वर्णन सबने सुना है, संकल्प करवाया 3 कदम भूमि मुझे दे दे, 3 फलांग भूमि दे दे, संकल्प कर दिया। शुक्राचार्य जी ने भी रोका पर नहीं मानी, एक तो गुरु का भी इधर अपमान हुआ। भगवान ने अपना विराट रूप बनाया, एक में पृथ्वी नाम दी, दूसरे में आकाश नाम दिया, अब तीसरा पद कित लखनऊ असुर हुए निराश, 2 पांव में सब नाम दिया। राजा बलि के सारे सैनिक परिवार जन घबरा गए, कांपने लगे, अब तो बलि बंधन में पड़ जाएगा, राक्षसों के देवता फिर बंदी बन जाएंगे, क्या करे क्या करे। मेरी पत्नी पास में खड़ी थी, उसने कह दिया भगवान आपने अभी मेरे पति के धन को नापा है, धन का मालिक मेरे पति खड़े हैं, तीसरा पांव सिर पर रख लो और मेरे पति को बंधन मुक्त कर दो। भगवान ने अपना तीसरा चरण बलि के मस्तक पर रखकर बलि को बंधन मुक्त कर दिया है। ऐसी पत्नी हो, ऐसी स्त्री हो, श्रीमती बोला है राजा की बलि की पत्नी श्रीमती। श्री का नाम है लक्ष्मी, मती का मतलब होता है सरस्वती। स्त्री लक्ष्मी को अर्जित करना भी जानती है और उसे संजो कर अवेर कर सदुपयोग करना भी जानती है, इसलिए श्री मतलब लक्ष्मी हुई है और मती मतलब सरस्वती हुई है।